हेलो एवरीवन, वेलकम टू तेजस कैरियर एकेडमी। गाइस, आज है 27 जुलाई और आज हम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में यहाँ जानने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि गाइस, अगर आपने अभी तक तेजस कैरियर एकेडमी ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो तेजस कैरियर एकेडमी आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, जिससे कि हमारे यूट्यूब के चलने वाले जितने भी फ्री क्लासेस होते हैं उसके पीडीएफ आपको वहाँ पर मिलेंगे। गाइस, यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात यह है कि जितने भी सीजीपीएससी, सीजीपीएफएम, एसएससी, बैंकिंग, जो भी आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो उससे बेस्ट सूटेड कोर्सेस आपको यहाँ पे मिलेगी, या फिर मल्टीपर्पज़ बैचेज या मल्टीपर्पज़ जो प्रिपरेशन कराई जाती है उसकी आपको यहाँ पर बैचेस दिखने को मिलेंगी। ओके, तो गाइस ध्यान रखेंगे, आप गूगल प्ले स्टोर से आप तेजस कैरियर एकेडमी डाउनलोड करके और डायरेक्टली आप यहाँ पर सारे कोर्सेज का एक्सेस कर सकते हैं, देख सकते हैं कि आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बेस्ट सूटेड कोर्स कौन। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के यानी कि 27 जुलाई के करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग। सबसे पहला क्वेश्चन है, हाल ही में, ध्यान दीजिएगा, हाल ही में राज्य के किस जिले के हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को, ध्यान देंगे, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को कायाकल्प अवार्ड से सम्मानित किया गया। ध्यान रखिएगा गाइज, यहाँ पर अगर मैं बताना चाहूँगा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ग्रामीण चिकित्सा सहायक, याद रखेंगे, ग्रामीण ग्रामीण चिकित्सा सहायक जिनका नाम है निशा, ठीक है, उनके अतुलनीय योगदान के लिए विगत 6 वर्षों से कंटिन्यूएशन में उनकी अगर हम बात करें तो चिकित्सा के क्षेत्र में अपनी योगदान देने के लिए, साथ ही साथ यहाँ पे कोटेरा की अगर हम बात करें, ध्यान रखिएगा, कोटेरा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कांकेर जिले के कोटतेरा, ध्यान दीजिएगा, कोटतेरा, याद रहेगा, कांकेर जिले के कोटतेरा गांव के ग्रामीण विकास में अगर हम बात करें तो ग्रामीण चिकित्सा के रिगार्डिंग यहाँ पर कांकेर जिले के हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर प्रोवाइड किया गया है। वेलनेस सेंटर को यहाँ पर कायाकल्प अवार्ड से कलेक्टर के द्वारा अवार्ड दिया गया है या पुरस्कृत किया गया है। तो ध्यान रखेंगे आप, कांकेर जिले के कोटेतरा गांव के हेल्थ एंड वेलनेस केयर सेंटर को यहाँ पर कायाकल्प अवार्ड अगर कलेक्टर के द्वारा, जो अभी एट प्रेजेंट जिलाधीश हैं, उनके द्वारा ये अवार्ड दिया गया है। क्लियर रहेगा, करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर होगा आपका ए। दूसरे क्वेश्चन पे चले, गिरदालपारा, ध्यान दीजिएगा, गिरदालपारा हाइड्रो पावर बेस्ड पंपिंग स्कीम इरिगेशन प्रोजेक्ट किस जिले में चलाया जा रहा है। तो गाइस ध्यान दीजिएगा, एक्चुअली ये है क्या, तो हाइड्रो पावर बेस्ड पंपिंग स्कीम की अगर हम बात करें तो ये बिना बिजली के इसके अलावे बिना किसी और ईंधन के, और बिना किसी ईंधन की अगर हम बात करें तो बिना किसी ईंधन के 24/7 इरिगेट करते रहेगा, यानी इससे इरिगेशन होता रहेगा। और ये जो प्रोजेक्ट है सुकमा में चलाया जा रहा है। कहाँ चलाया जा रहा है? सुकमा, बस्तर अंचल के सुकमा में चलाया जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, इससे क्या होगा कि कंटिन्यू आपको सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होती रहेगी और फसलों को कंटिन्यू सिंचाई मिलने से ड्रॉपलेट फॉर्म में डीप इरिगेशन जिस तरीके से होता है, सेम उसी पैटर्न पर हाइड्रो पावर बेस्ड पंपिंग स्कीम इरिगेशन में प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। क्लियर रहेगा, तो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका यहाँ पर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, शयन मुद्रा में भगवान बुद्ध की विश्व की सबसे लंबी प्रतिमा भारत के किस राज्य में बनाई जा रही है? शयन मुद्रा, ध्यान दीजिएगा, शयन मुद्रा की बात किया है, भगवान बुद्ध के बारे में बात किया है, तो एक चीज आप याद रखेंगे कि महापरिनिर्वाण सुना है आपने? महापरिनिर्वाण, जब भगवान बुद्ध अपना शरीर त्याग कर रहे थे तो कुशीनगर में, उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में, इसी मुद्रा में इन्होंने अपना शरीर का त्याग किया था। और सेम पैटर्न पर विश्व का सबसे लंबा और ऊंचा प्रतिमा बिहार के बोधगया में लगाया जाएगा। कहां लगाया जाएगा? बोधगया में लगाया जाएगा। और अगर हम इसकी लंबाई की बात करें तो लंबाई जो होगी, लेंथ जो होगी 100 फीट होगी, और हाइट की अगर बात करें तो 30 फीट की होगी। तो ध्यान रखिएगा, 30 फीट ऊंचा, 100 फीट लंबा, विश्व की सबसे लंबी प्रतिमा बोधगया में, बिहार राज्य के बोधगया में लगाया जाएगा। क्लियर रहेगा। चलिए, तो करेक्ट ऑप्शन होगा यहां पर आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए आगे क्वेश्चन है, कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? तो गाइस ध्यान रखेंगे, एक्चुअली कारगिल दिवस है कब?
कारगिल है क्या? तो ध्यान रखिएगा 1999 में 2 महीने से भी ज्यादा चले इस युद्ध में, 2 महीने से ज्यादा इस युद्ध को हुआ था, 2 महीने से ज्यादा ये युद्ध चला था और इस युद्ध में हमारे बहुत सारे भारतीय सैनिकों ने अपना अतुलनीय बलिदान दिया था, सशस्त्र बलों ने बलिदान दिया था। तो उन्हीं की याद में हम कारगिल विजय दिवस मनाते हैं, ठीक है। दूसरी बात, पाकिस्तान के जितने भी चेक पोस्ट पे थे, उनके चेक पोस्ट के ऊपर जो कब्जा कर लिया था पाकिस्तान ने, वहां पर हम लोग अपनी आर्मी को भेजने के लिए ऑपरेशन कब्जा करने के लिए ऑपरेशन विजय चलाया था। उसी के उपलक्ष्य में कारगिल विजय दिवस, टाइगर पॉइंट, ध्यान रखेंगे टाइगर पॉइंट एक चौकी थी उस समय, टाइगर पॉइंट पे कब्जा करने के लिए ऑपरेशन विजय चलाया गया था और उसी के बाद से कंटिन्यू आज तक 26 जुलाई को, ध्यान रखेंगे 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है, कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर होगा आपका डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत, ध्यान से देखिएगा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों के ई-केवाईसी में राज्य के किस जिले को प्रथम स्थान मिला है? गाइस ई-केवाईसी की अगर हम बात करें तो राज्य के कोरिया जिले, ध्यान रखिएगा, अगर हम बात करें तो राज्य का कोरिया जिला, ध्यान रखेंगे आप, राज्य का कोरिया जिला, ठीक है। राज्य का कोरिया जिला कुछ दिन पहले तक प्रथम स्थान पर था, फर्स्ट कौन था? कोरिया डिस्ट्रिक्ट था। लेकिन पिछले 19 दिनों की अगर हम बात करें, 19 डेज की, तो कोरिया को पीछे करते हुए सरगुजा अभी नंबर 1 पे है, ठीक है। सरगुजा अभी नंबर 1 पे है ई-केवाईसी में। सरगुजा क्षेत्र के सभी आधार सत्यापित, ध्यान दीजिएगा, आधार ऑथेंटिकेटेड अगर हम किसानों की बात करें तो 69,000 से ज्यादा किसानों ने यहां पर, जिनका आधार अभी जो अगर हम बात करें तो वेरीफाइड हो चुका है। इसके अलावा वेरीफाइड में से 65,000 के करीब जो किसान हैं उन्होंने अपनी ई-केवाईसी कंप्लीट करा ली है। तो ये 19 डेजों में, 19 डेज की अगर हम बात करें, 19 दिनों में सरगुजा जो है छत्तीसगढ़ राज्य में नंबर 1 पर आ गया है। कृषि विभाग के द्वारा जानकारी के अनुसार सरगुजा जो है ये नंबर 1 पर आ गया है ई-केवाईसी के मामले में, ई-केवाईसी के मामले में, ठीक है। क्लियर रहेगा, क्लियर रहेगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के ई-केवाईसी में, किसानों के ई-केवाईसी करने में सरगुजा नंबर 1 पे है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपका? डी। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपका? डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोमूत्र खरीदी राज्य के किस स्थान से शुरू किया जाएगा? अब यहाँ पे पूछा गया है कि गोमूत्र खरीदी राज्य के किस स्थान से किया जाएगा। सबसे पहले आप याद रखेंगे कि 20 जुलाई 2020 को गोधन न्याय योजना शुरू किया गया था राज्य सरकार द्वारा। और इसी योजना के तहत अगर हम बात करें तो पिछले, अगर हम देखते हैं तो पिछले 2 साल पहले आज से हरेली के दिन ही 20 जुलाई 2020 को हरेली के त्योहार पर ही गोधन न्याय योजना शुरू किया गया था। और उसके बाद से लगातार कुछ न कुछ चीजें बदलते जा रही हैं गोधन न्याय योजना से जुड़े हुए। तो इसी तरीके से इस वर्ष भी हरेली तिहार पे, जो कि 28 जुलाई को होगा, उस दिन से गोमूत्र खरीदने की घोषणा यानी खरीदी की जाएगी राज्य सरकार द्वारा। कहां से? गांव करसा। ये कहां पे है? तो याद रखेंगे आप, पाटन में, पाटन विकास खंड के, दुर्ग जिले के पाटन विकास खंड, ठीक है, दुर्ग जिले के पाटन विकास खंड। क्लियर रहेगा, क्लियर रहेगा। तो करेक्ट ऑप्शन जो है यहां पर आपका बनेगा डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निर्वाचन आयोग छत्तीसगढ़ का प्रतीक चिन्ह, निर्वाचन आयोग छत्तीसगढ़ का प्रतीक चिन्ह बनाने वाले को प्रथम पुरस्कार के रूप में कितनी राशि दी जाएगी? ध्यान रखिएगा, छत्तीसगढ़ चुनाव आयोग ने, यानी कि राज्य चुनाव आयोग के द्वारा ये घोषणा की गई है कि जो व्यक्ति, चाहे वो कोई व्यक्ति हो, इंडिविजुअल हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई विद्यार्थी हो, छत्तीसगढ़ राज्य चुनाव आयोग के लिए एक प्रतीक चिन्ह बना सकता है। प्रतीक चिन्ह का प्रारूप तैयार करके जो अपना ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर फॉर्मेट के अकॉर्डिंग जा करके प्रिंट करके उसमें अटैच करके भेजेंगे उनको सिलेक्शन के बाद। यानी कि अगर आपका जो प्रतीक चिन्ह है वो राज्य चुनाव आयोग के द्वारा सेलेक्ट कर लिया जाता है तो प्रथम पुरस्कार को 3,001 रुपए, द्वितीय पुरस्कार को 2,001 रुपए और तृतीय पुरस्कार को 1,001 रुपए से सम्मानित किया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, 3,001 रुपए प्रथम पुरस्कार को देने की घोषणा की गई है राज्य चुनाव आयोग के द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य चुनाव आयोग के प्रतीक चिन्ह का प्रारूप तैयार करने।
क्लियर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम में राज्य के कितने प्रतिभागियों ने भाग लिया। ध्यान दीजिएगा यहां पर, एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम में राज्य के कितने प्रतिभागियों ने भाग लिया, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो गाइस यहां पर ध्यान देंगे, एक भारत श्रेष्ठ भारत जो कार्यक्रम है ये गुजरात में चलाया जा रहा है, गुजरात में आयोजित हो रहा है। कहां हो रहा है, गुजरात में आयोजित किया जा रहा है। और छत्तीसगढ़ राज्य से अगर हम बात करें तो कुल 54 लोगों का दल, 54 प्रतिभागियों की अगर हम बात करते हैं तो शिक्षकों और विद्यार्थियों को मिला करके 5 दिवसीय 5 दिन के लिए गुजरात दौरे पर रहेगी। और यहां पर छत्तीसगढ़ से 54 प्रतिभागी भाग लेने के लिए गए हैं। कितने भाग लेने के लिए गए हैं, 54 प्रतिभागी गए हैं भाग लेने के लिए। तो करेक्ट ऑप्शन जो है आपका होगा डी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, विश्व प्रसिद्ध एकमात्र माता कौशल्या मंदिर चंद्रखुरी में कितने रुपए की लागत से म्यूजिकल फाउंटेन लगाया जा रहा है। देखिएगा, विश्व प्रसिद्ध यानी कि पूरे वर्ल्ड में एकमात्र कौशल्या माता का मंदिर जो कि भगवान राम की जननी है, उनका मंदिर चंद्रखुरी में है। कहां पे है चंद्रखुरी, तो रायपुर के पास आरंग चंद्रखुरी में यहां आपका एकमात्र कौशल्या माता मंदिर है। और उस मंदिर के जीर्णोद्धार के साथ साथ मंदिर परिसर को मनमोहक बनाने के लिए, आकर्षक बनाने के लिए वहां पर राज्य सरकार द्वारा अभी ये निर्णय लिया गया है कि 10 करोड़ रुपए की लागत के साथ हम वहां पे म्यूजिकल फाउंटेन बनाएंगे। और इस म्यूजिकल फाउंटेन की अगर बात करें तो 50 मीटर लंबा और 15 मीटर चौड़ा इसकी जो एरिया होगी उसमें म्यूजिकल फाउंटेन लगाया जाएगा। साथ ही साथ जर्मन टेक्नोलॉजी पे आधारित यहां पर लाइट शो कराया जाएगा। ठीक है, लाइट शो और लेजर शो जो है जर्मन टेक्नोलॉजी बेस्ड, यहां पे लेजर शो और लाइट शो ऑर्गेनाइज किया जाएगा। तो याद रखिएगा 10 करोड़ रुपए की लागत, 10 करोड़ रुपए की लागत के साथ ये म्यूजिकल फाउंटेन लगाया जा रहा है। क्लियर। तो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका यहां पर ए। आगे चले, दूसरा क्वेश्चन है, विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाएगा। गाइस ध्यान रखिएगा, विश्व आदिवासी दिवस, वर्ल्ड इंडिजिनस पीपल डे, आदिवासी दिवस की अगर हम बात करें तो हर साल 9 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। याद रखिएगा 9 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाएगा। लेकिन छत्तीसगढ़ राज्य में इस 9 अगस्त की अगर हम बात करें, अलग अलग जिलों में जहां पे आदिवासी बहुल अंचल हैं वहां पर अलग अलग कार्यक्रम की अगर हम बात करें तो अलग अलग सांस्कृतिक कार्यक्रम जो कि आदिवासियों के संस्कृति से जुड़ा हुआ है ऑर्गेनाइज किया जाता है। ठीक है, अलग अलग सांस्कृतिक कार्यक्रम जिसमें अलग, जैसे पंडो हो गए, कोरवा हो गए, उरांव हो गए, जितनी भी विभिन्न तरीके की आदिवासी जातियां हैं, जनजातियां हैं, सभी अपने सांस्कृतिक कला का प्रदर्शन करते हैं। और इसमें अलग से अलग आयु वर्ग के लोग, जैसे 6 से 10 वर्ष तक के, 10 से 14 वर्ष तक के, 14 से 18 वर्ष तक के आयु वर्ग के लोग अलग अलग अपने अपनी खेल कलाओं का या फिर खेल कूद की प्रतियोगिताओं का आयोजन करते हैं। क्लियर। और इसमें राज्य सरकार का सहयोग होता है। तो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका यहां पर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य, ध्यान दीजिएगा, उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य कार्यक्रम राज्य के किस जिले में आयोजित किया जा रहा है। ध्यान से देखेंगे, उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य राज्य के किस जिले में आयोजित किया जा रहा है। तो आजादी के अमृत महोत्सव के तहत उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य छत्तीसगढ़ राज्य के सरगुजा जिले में आयोजित किया जा रहा है। ध्यान रखेंगे, सरगुजा जिले में आयोजित किया जा रहा है। और इसका टाइम पीरियड है 25 जुलाई से लेकर के 31 जुलाई, 25 जुलाई से 31 जुलाई तक। ठीक है, 27 जुलाई को एक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। उस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे डॉक्टर शिव कुमार डहरिया और सांस्कृतिक मंत्री छत्तीसगढ़ राज्य सरकार अमरजीत भगत। क्लियर रहेगा। चलिए, तो आप ध्यान रखेंगे यहाँ पे कि सरगुजा में उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है आजादी के अमृत महोत्सव। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर आपका बी। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में भारतीय अंटार्कटिक, ध्यान दीजिएगा, भारतीय अंटार्कटिक विधेयक 2022 किसने प्रस्तुत किया। अब ध्यान देंगे यहाँ पे भारतीय अंटार्कटिक विधेयक है क्या। तो लोकसभा में केंद्र सरकार के कैबिनेट में अगर हम बात करें तो केंद्र सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्री, ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, ठीक है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा हाल ही में लोकसभा में यह विधेयक पारित किया गया। अब बात आती है कि ये अंटार्कटिक विधेयक क्यों,
तो ध्यान रखिएगा, अंटार्कटिक जो कॉन्टिनेंट है, अंटार्कटिक जो कॉन्टिनेंट है, अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट जो है इसको व्हाइट कॉन्टिनेंट के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये हमेशा बर्फ से ढका रहता है और ये जनहीन है। जनहीन का मतलब यहाँ पे किसी भी तरीके का लाइफ एक्सपेक्टेंसी नहीं है और इस महाद्वीप को सिर्फ और सिर्फ रिसर्च वर्क के लिए रखा गया है, यानी अनुसंधान के लिए रखा गया है। और यहीं पे अगर हम बात करें तो इस द्वीप में, इस द्वीप के ऊपर यानी अंटार्कटिक महाद्वीप के ऊपर भारत की 3 रिसर्च स्टेशन है, जिसमें से पहला है दक्षिण गंगोत्री, ध्यान रखेंगे, दक्षिण गंगोत्री, दक्षिण गंगोत्री, दूसरा है भारती और तीसरा है मैत्री। ठीक है, तीसरा है मैत्री। अगर हम दक्षिण गंगोत्री की बात करें तो दक्षिण गंगोत्री फिलहाल बंद हो चुका है, भारतीय ऑपरेशनल है जो कि 2015 में खोला गया था और दक्षिण गंगोत्री 1998 में खोला गया था, तो ये अभी फिलहाल बंद है। भारती जो है 2015 में खोला गया था, ऑपरेशनल है, मैत्री भी ऑपरेशनल है। तो यहां की आबादी के बारे में अगर बात करें तो रिसर्च के दौरान 6 महीने की अगर हम बात करें तो पार्टिकुलर टाइम पीरियड के दौरान इसकी आबादी 1400 की होती है। ठीक है, इस महाद्वीप की आबादी 1400 की होती है और यहां सिर्फ और सिर्फ रिसर्च वर्क चलता है, अलग अलग देशों के अलग अलग अनुसंधान करता है, यहां पे रिसर्च करते हैं। क्लियर रहेगा? तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा यहां पर डॉक्टर जितेंद्र सिंह, डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। ठीक है, आगे चले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेसी डेनियल अवार्ड से किस भारतीय फिल्म निर्माता को पुरस्कृत किया गया? जेसी डेनियल, ध्यान रखेंगे, जेसी डेनियल अवार्ड में 5 लाख रुपए दिए जाते हैं, 5 लाख रुपए दिए जाते हैं, ध्यान रखिएगा, 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। और भारतीय फिल्म निर्माता में केरल में मलयालम फिल्म निर्माता केपी कुमारन, ध्यान रखिएगा, केपी कुमारन को जेसी डेनियल अवार्ड दिया गया है। केपी कुमारन को, जो कि एक मलयालम फिल्म निर्माता है, भारत के केरल में मलयालम फिल्म बनती है, तो मलयालम फिल्म के निर्माता केपी कुमारन को जेसी डेनियल पुरस्कार दिया गया है और साथ ही साथ 5 लाख रुपए दिए गए हैं। क्लियर रहेगा? क्लियर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ई अमृत मोबाइल ऐप, ध्यान से देखिएगा, ई अमृत मोबाइल ऐप, ठीक है, मोबाइल ऐप किस आयोग द्वारा लॉन्च किया गया? तो गाइस, आजादी के अमृत महोत्सव पर ई अमृत मोबाइल ऐप नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया। किसके द्वारा? नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया। अब नीति आयोग का चेयरमैन कौन होता है? तो चेयरमैन की अगर हम बात करें, चेयरपर्सन की अगर हम बात करें तो चेयरपर्सन होते हैं पीएम, प्राइम मिनिस्टर। उसके बाद वाइस चेयरमैन कौन है? वाइस चेयरमैन की बात अगर हम करें तो वाइस चेयरमैन सुनीता बेरी, ठीक है, बेरी। क्लियर रहेगा। उसके बाद सीईओ कौन है? सीईओ कौन है? तो पी अय्यर, परमेश्वर अय्यर, ये है आपके सीईओ। कब बना? 1 जनवरी 2015 को, 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग के बारे में आप ये ध्यान रखिएगा। क्लियर है? क्लियर है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर नीति आयोग, करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, भारत का रैंप योजना किसके द्वारा समर्थित योजना है? अब ये रैंप योजना है क्या? ध्यान से देखिएगा, रैंप योजना है क्या? RAMP, रैंप योजना। क्या है रैंप योजना? तब पता है क्या किसी को? ध्यान रखिएगा, रैंप योजना जो है MSME परफॉर्मेंस के लिए चलाया गया, परफॉर्मेंस के लिए चलाया गया, यानी लघु सूक्ष्म और मध्यम, लघु सूक्ष्म और मध्यम उद्यम के लिए ये MSME के द्वारा चलाया गया है। और इस योजना को वर्ल्ड बैंक ने, विश्व बैंक ने स्पॉन्सर किया है। विश्व बैंक ने स्पॉन्सर किया है 6,062 करोड़ रुपए, 6,062 करोड़ रुपए का अनुदान के साथ, यानी ये स्पॉन्सरशिप किया है वर्ल्ड बैंक ने। अब बात आती है वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो वर्ल्ड बैंक है वॉशिंगटन डीसी में, ठीक है, वॉशिंगटन डीसी में है वर्ल्ड बैंक का आपका
हेडक्वार्टर। दूसरा ऐसे ही आता है एशियन कंट्री के डेवलपमेंट के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक, उसकी वो हेडक्वार्टर की अगर हम बात करें, मुख्यालय की बात करें तो कहां पे है? तो एशियन डेवलपमेंट बैंक है आपका फिलीपींस की राजधानी मनीला में। क्लियर रहेगा? तो यहां पे करेक्ट ऑप्शन हो जाता है WB यानी कि वर्ल्ड बैंक। करेक्ट ऑप्शन जो है यहां पर आपका वर्ल्ड बैंक होगा, बी होगा। ये था आज का टोटल 15 क्वेश्चन। अब बारी है आपके स्टूडेंट धर्मा की, जहां पे आप हमें क्वेश्चंस का आंसर बताएं। क्लियर? क्लियर। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। क्वेश्चन है कमल हासन को किस देश के द्वारा प्रतिष्ठित गोल्डन वीजा दिया गया? ध्यान रखिएगा, कमल हासन को किस देश के द्वारा प्रतिष्ठित गोल्डन वीजा दिया गया है? हाल ही में कमल हासन की एक बहुत ही शानदार मूवी आई थी विक्रम, देखा आपने? जरूर देखिएगा। ठीक है, तो ये था आज का एपिसोड। बहुत ही जल्द मिलेंगे हम लोग एक नए एपिसोड के साथ। गाइस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें ताकि मैक्सिमम लोगों को इसका बेनिफिट हो। ओके, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू सो मच।